नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 2 फेज समाप्त हो चुके हैं। तीसरे फेज का इलेक्शन होना बाकी है। इसी फेज के दौरान एक लोकल सर्वे निकल के सामने आया है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 2 फेज था किसके पक्ष में गया। आने वाले जो और 5 फेज हैं वो किसके पक्ष में जाएंगे और 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसके बारे में आप सोच सकते हैं इस सर्वे को देखकर। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सर्वे को पूरा जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि अभी भारत में माहौल क्या है। क्योंकि सर्वे दोनों बड़े लीडर के ऊपर किया गया, राहुल गांधी और मोदी। ये सर्वे इसी दो के वादे और इनके जो मैनिफेस्टो है इनके ऊपर किया गया है। तो इनके वादे और इनके मैनिफेस्टो पर कौन जनता किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, इस अपडेट के बाद आपको पता चली जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में टोटल 80 सीट्स है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो ज्यादा सीट जीतेंगे वही बाजी मारेंगे। तो 80 सीट में से इंडिया गठबंधन खाते में 35 सीट ऑलमोस्ट जाते हुए नजर आते हैं। और अगर बात की जाए एनडीए की तो 40 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आते हैं। इसलिए साबित होता है कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन हावी है। महाराष्ट्र में 48 सीट से और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 48 में से 28 सीट्स और एनडीए को 18 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट्स। क्योंकि महाराष्ट्र इस बार सबसे ज्यादा नाक का सबब बन गया है बीजेपी के लिए। सारे पार्टी तोड़ने के बावजूद उसकी सीट यहाँ पे कम हो रही, चाहे शिवसेना हो जाए या एनसीपी हो जाए, सबको तोड़ दिए हैं। बंगाल में तो सुपड़ा साफ है, 42 में से बीजेपी को मात्र 2 सीट और एनडीए मतलब इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 40 सीट्स मिलती हुई नजर आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी के यहाँ पे जादू बरकरार है। बिहार में 40 सीट्स है और 40 सीट्स में इंडिया गठबंधन को 25 सीट्स, एनडीए के खाते में 14 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट्स। यहाँ पे जो अदर है एआईएमआईएम का सीट है और बाकी जो 14 सीट्स एनडीए के पास है। नीतीश कुमार की वजह से भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे बता सकते हैं। तमिलनाडु में 39 सीट से इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। तो तमिलनाडु में जो दो खास करके यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए हैं इससे साबित होता है कि यहाँ पे माहौल चेंज है। आंध्र प्रदेश में 25 सीट से 14, यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 14 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। तो आंध्र प्रदेश भी इस बार जो है भाजपा के हाथ से छीनता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में तो पहले से पता है कि यहाँ पे बड़ा खेला होने वाला है शिवराज सिंह चौहान की वजह से। 29 सीट्स में से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स मिलते हैं, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये अदर अगर हम एनडीए में मिला भी लेते हैं तब भी यहाँ पे एनडीए 14 सीट से पहुंच रहे, तब भी यहाँ पे इंडिया गठबंधन को फायदा है, एनडीए को नुकसान है। कर्नाटका में बड़ा चेंजिंग है। यहाँ पे सिद्धरमैया की वजह से यहाँ पे 28 जो सीट्स यहाँ पे जो कहा जाता है कि साउथ बेल्ट के जो चाणक्य है उनकी वजह से यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 18, एनडीए को 8 और अदर के खाते में 2 सीट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में बड़ा चेंजिंग है शक्ति सिंह गोहिल की वजह से और राहुल गांधी की प्रयास की वजह से। 26 में से इंडिया गठबंधन को 10 से 11 मतलब कहा जाता है कि 8 से 10 या फिर 11 सीट जा सकता है और एनडीए यहाँ पे 15 से लेकर 20 सीट जा सकता है। फिर भी यहाँ पे अगर 5 सीट अगर एनडीए की हाईएस्ट रफ्तार को ले ले उसके आधार पे बात करें तो अब भी यहाँ पे इंडिया गठबंधन 5 सीट जीत रहे हैं। तो 5 सीट काफी है गुजरात के लिए। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान में 25 सीट से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, अदर के खाते में 10 सीट्स, अदर नहीं एनडीए के खाते में 10 सीट्स, अदर 0 है यहाँ पे। केरल में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, 20 सीट से इंडिया गठबंधन को 12 सीट्स, अदर को यहाँ पे 8 सीट्स और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 0 सीट्स। उड़ीसा में 21 सीट से जहां पे इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 5 सीट जा रहे और अदर के खाते में जो है 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाए भी है और यहाँ पे सुपड़ा साफ भी है। तो 17 में से इंडिया गठबंधन को 17 सीट्स मिल रहे हैं, एनडीए भी और अदर भी दोनों यहाँ पे 0 है। आसाम में 14 सीट से तो 14 में से यहाँ पे 6 सीट्स कांग्रेस के खाते में यानी इंडिया अलायंस के खाते में और एनडीए में यहाँ पे 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये अदर अगर एनडीए में चले जाते हैं तो आसाम जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन सकता है। झारखंड में बड़ा चेंजिंग है। 14 में से यहाँ पे 10 सीट्स आते हैं इंडिया गठबंधन में, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल में डालने की वजह से बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को।
पंजाब में सुपड़ा सापे 13 के 13 सीट्स ये इंडिया गठबंधन के अलायंस में जा रहे हैं। हालांकि वहां पे अलायंस नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग फाइट कर रहे हैं, फिर भी 13 के 13 सीट्स यहाँ पे दोनों के खाते में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट से इंडिया को 6 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बड़ा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट से यहाँ पे 5-5 सीट बट रहे हैं और दिल्ली में 7 सीट यहाँ पे रोमांचक स्थिति में बने हुए। लेकिन अगर आप बात की जाए आज की तो यहाँ पे 5 सीट जो है कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही है। 5 सीट्स इंडिया अलायंस में और 2 सीट्स भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनमें से 1 सीट फंसा हुआ है रिंकू के पापा के, ठीक है, आपको पता ही होगा, कन्हैया कुमार वाली सीट। लेकिन हम आपको बता दें ऑल ओवर इंडिया की, उनमें से अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है फाइट ही नहीं कर रहे, मतलब वहां इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, वहां की जनता के सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से कश्मीर की 2 सीट्स पर अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा है। तो ये है कश्मीर की हालत, तो आप उसके बारे में छोड़ ही दीजिए। पूरे भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया अलायंस यहाँ पे 300 प्लस कर सकते हैं, 300 प्लस, और एनडीए के खाते में यहाँ पे 200 से लेकर 230 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब जादुई जो आंकड़ा है उससे काफी नीचे है। इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।